हेलो फ्रेंड्स, समरीन इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अहमद आज़मी। आज मैं आपको बताऊंगा IRCTC के मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए कैसे आप टिकट को बुक कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले आपसे एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि IRCTC का जो IRCTC रेल कनेक्ट जो मोबाइल ऐप है उसे आपको मैंने पहले बताया था कि इंस्टॉल कैसे करते हैं, उसके बाद उसे रजिस्टर कैसे करते हैं, वो मेरी पिछली वीडियोस में आप देख सकते हैं। इंस्टॉल और रजिस्टर करने का ऑप्शन देख सकते हैं। तो चलिए देखिए, मैं अपने मोबाइल फ़ोन में यहाँ इंस्टॉल किया हूँ। इसे मैंने ओपन किया। IRCTC का जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसे मैंने ओपन किया। उसके बाद दोस्तों साइड में मुझे यहाँ पे राइट साइड में आपको दिखेगा लॉगिन बटन, उस ऑप्शन पर फिर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर मुझे अपना पिन डाल देना है। पिन जैसे ही मैं डालूँगा और यहाँ पे लॉगिन बटन पर क्लिक कर दूँगा। तो ये देखिए, ये एप्लीकेशन ओपन हो रहा है। सबसे पहले आपको प्लान माई जर्नी जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जिस भी स्टेशन से यहाँ फ्रॉम में कहाँ से आपको जाना है, फ्रॉम में वो स्टेशन का नाम रहता है, और टू जो ऑप्शन है जो वहाँ पे शाहगंज लिखा हूँ यानी कहाँ तक जाना है। मैं आपको पिछली वीडियोज़ में ये सारी चीज़ें बता दिया हूँ। उसके बाद आपको जिस भी डेट को जाना है वो डिपार्चर डेट ऑप्शन पर क्लिक कर दें और यहाँ से डेट को सिलेक्ट कर दें। डेट को सिलेक्ट करने के बाद ओके बटन पर क्लिक कर दें और सर्च बटन पर आपको क्लिक कर देना है, सर्च ट्रेन्स में। अब यहाँ पर आपके सामने कई सारी एक्सप्रेस यानी कि कई सारी ट्रेन्स आ जाएगी। तो आपको जिस भी ट्रेन से जाना है, तो मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि जो भी ट्रेन जाएगी वहाँ पे वो जैसे ट्यूसडे TWFS का मतलब होता है ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो जिस भी डेट को ये आपकी ट्रेन जाती है उस डेट में वो कलर डार्क हो जाता है, जो TW लिखा है वो डार्क कलर का दिखता है। तो जैसे मान लीजिए कि उड़ान एक्सप्रेस से मुझे जाना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं स्लीपर का टिकट बुक करके आपको बताता हूँ। स्लीपर SL जो लिखा हुआ उस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अवेलेबल है 8। तो इसका जो अमाउंट रुपीज़ रहेगा वो कितना रहेगा, देखिए यहाँ पे फेयर लिखा हुआ है, फेयर ब्रेकअप। इसका जो अमाउंट रहेगा 145 रहेगा। मैं बता दिया था कि इस पर क्लिक करके आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है 8 जुलाई, इसको सेलेक्ट करके गो पैसेंजर डिटेल्स पर, गो टू पैसेंजर डिटेल्स ऑप्शन पे जाना है। तो यहाँ पर उसके बाद आपको दोस्तों सबसे पहले पैसेंजर की डिटेल्स यहाँ पर फीड करनी होती है। तो सबसे पहला जो पैसेंजर है, यहाँ ऐड न्यू ऑप्शन जो दिख रहा है उस पर हमें क्लिक कर देना है और यहाँ पे पैसेंजर की डिटेल्स फीड करनी होती है। चलिए हम फीड कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहले तो आपको पैसेंजर का नेम चाहिए, उसके बाद उसकी एज कितनी साल का वो है, उसके बाद उसका जेंडर सेलेक्ट करना होता है। हमने यहाँ से जेंडर सेलेक्ट किया और बर्थ प्रेफरेंस, यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो भी आपको बर्थ चाहिए, सीट चाहिए, आप लोअर चाहिए, मिडल चाहिए, लोअर चाहिए, यहाँ पे ले लेते हैं। लेकिन ये नहीं है कि आपको कंफर्म लोअर ही मिलेगी। अगर सीट अवेलेबल लोअर है तो आपको मिल सकती है, नहीं तो कंफर्म नहीं होता है कि आपको लोअर मिलेगी ही मिलेगी। उसके बाद नेशनलिटी, जब आप ID रजिस्टर करते हैं तो वहाँ पे इंडिया हमने डाल दिया था। आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट करके अपनी जो भी है और भी सारी कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने इंडिया को ही चूज़ किया है, इंडिया करते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको ऐड पैसेंजर जो बटन है इस पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने एक पैसेंजर यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब अगर और भी आपको एक्स्ट्रा पैसेंजर ऐड करना है तो उसके लिए भी आप ऐड न्यू बटन पर क्लिक कर देंगे। चलिए हम ऐड कर लेते हैं। उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पर उनका नेम डालना है जो पैसेंजर होंगे।
उसके बाद उनकी एज डालनी है। उसके बाद यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेना है, बर्थ प्रेफरेंस, और यहाँ पे ऐड पैसेंजर पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये 2 पैसेंजर हमने ऐड कर दिया है। उसके बाद मैं आपको बता दूं एक एक ऑप्शन क्लियर करके। सबसे पहले आपका यहाँ पे देखिए पैसेंजर ऐड करने के तुरंत बाद अगर आपके सामने कोई उस 5 साल से कम उम्र के बच्चे भी हैं या तो उनको भी आप ऐड इन्फेंट ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे उनका एड्रेस वगैरह, नेम और एज उनकी, और यहाँ पे उसका जेंडर सेलेक्ट करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम इसे रहने देते हैं। अगर आपने उसके बाद आपको पैसेंजर का मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना होता है। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे पैसेंजर का मोबाइल नंबर यहाँ डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने से क्या होता है कि जैसे किसी भी पैसेंजर की आप जब टिकट्स को बुक करते हैं तो उस पैसेंजर के मोबाइल नंबर पे भी मैसेज चला जाता है कि आपका टिकट जो है वो बुक हो चुका है। उसके बाद अदर प्रेफरेंस के अंदर आइए। उसके बाद आपको उसके अंदर 2 ऑप्शन मिलता है, कंसाइडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। इसका मतलब क्या होता है, जब इस पर आप टिक कर देंगे तो जैसे कि आपका जो टिकट्स हैं अगर वो जिस बर्थ में सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे एक स्लीपर क्लास है उसमें आपका सीट खाली नहीं है, उससे ऊपर वाली बर्थ में आपका सीट खाली है, तो आपको वो सीट प्रोवाइड कर दी जाएगी। यानी कि ट्रेन के 3 घंटे चलने से पहले, ट्रेन जाने से 3 घंटे पहले आपको टिकट जो होगा वो आपका कंफर्म किसी और बर्थ में आपको बुक हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है अगर आपका टिकट उस बर्थ में या किसी भी बर्थ में खाली नहीं है तो आपका क्या होगा कि वो टिकट कैंसिल हो जाएगा। ट्रेन के 3 घंटे जाने से 3 घंटे पहले वो टिकट आपका कैंसिल हो जाएगा, ऑटोमेटिक बुक नहीं होगा। और यहाँ पर लिखा उसके सामने जस्ट नीचे लिखा हुआ है बुक ओनली इफ़ कन्फर्म बर्थ्स आर अलोकेटेड। इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको कंफर्म बुक आपका टिकट कंफर्म बुक हो तभी आपको टिकट कंफर्म हो, बर्थ कंफर्म हो तभी आपका टिकट बुक हो। इसका मतलब ये होता है अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं होता तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। इसको इसलिए आपको यहाँ से चेक मार्क लगा देना है। उसके बाद आपका यहाँ पे देखिए रिजर्वेशन चॉइस आती है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पर से हटा के देखिए, इस पर टिक लगा देता हूँ मैं पहले, उसके बाद इस पर क्लिक करता हूँ। सबसे पहले देखिए आपका कहता है बुक ओनली इफ़ ऑल बर्थ्स आर अलोकेटेड इन द सेम कोच। जैसे मान लीजिए एक से अधिक कई सारे आप टिकट कंफर्म बुक करना चाहते हैं और सबका चाहते हैं कि एक ही कोच में यानी एक ही डब्बे में सभी लोगों का टिकट बुक हो, तो उसके लिए आपको बुक ओनली इफ़ ऑल बर्थ्स आर लोकेटेड पे क्लिक कर देना है। तो उसके लिए आपका सेम जो कोच होगा उसी में आपका सेम डब्बे में बुक होगा टिकट। उसके बाद सेकंड जो ऑप्शन है बुक ओनली इफ़ एटलीस्ट 1 लोअर बर्थ, यानी कि आप चाहते हैं कि लोअर सीट आपको मिले, एटलीस्ट 1 लोअर सीट तो मिले ही मिले। तो आपका एक से ज़्यादा अगर टिकट बुक कर रहे हैं तो आपको लोअर बर्थ उसमें मिल जाएगी। इस पर सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद आपका आता है बुक ओनली इफ़ 2 लोअर बर्थ, यानी कि 2 से अधिक या 3 4 सारे जितने भी आप टिकट बुक कर रहे हैं उसमें आप चाहते हैं कि 2 टिकट आपका लोअर बर्थ मिले, तो आपको लोअर बर्थ पे क्लिक कर देना है। इस वाले बुक ओनली इफ़ 2 लोअर वाले में हम इसे नन रहने देते हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ क्लियर हो गई है। तो इसमें ऐसे पैसेंजर की डिटेल्स वगैरह फीड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग के थ्रू या किस तरीके से पेमेंट करना है या वॉलेट्स के थ्रू पेमेंट करना है, तो हम वॉलेट के थ्रू पेमेंट करेंगे। और इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डू यू वांट टू टेक ट्रैवल इंश्योरेंस। आपको इंश्योरेंस करवाना है कि नहीं करवाना है, नहीं तो इसको नो पे रहने दीजिए, यहाँ पे टिक रहने दीजिए, यस मत कीजिए और रिव्यू जर्नी डिटेल्स पर चले जाइए। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी ट्रेन जो होगी यहाँ पे एक बार कैप्चा लेगा, इसको वेरीफाई कर दीजिएगा। उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे आपका जो गोदान एक्सप्रेस है वो आप यहाँ पे 2 लोगों का टिकट यहाँ पे बन चुका है और यहाँ पे पूरा एकदम उसकी डिटेल्स वगैरह है गोदान एक्सप्रेस, और कितना कब जाएगी, किस डेट को जाएगी और कब आपको पहुँचाएगी, कहाँ से कहाँ तक जाएगी और कितने लोग इसमें ऐड हैं वो भी दिखा देगा। 1 2 इसमें पैसेंजर 2 पैसेंजर डिटेल्स यहाँ पे उस फीड की गई है और क्या कौन कौन सी एज है, क्या नेम है, सब कुछ यहाँ दिखा देगा। उसके बाद आपको प्रोसीड टू पे बटन पर क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन ओपन होगा, यानी कि किसके थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं। आप सेलेक्ट पेमेंट मेथड यहाँ चूज़ कर सकते हैं। हम वॉलेट के थ्रू करना चाहेंगे तो यहाँ पे कोई भी आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, वॉलेट या मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन में जाके कई सारे ऑप्शन, यहाँ पे वॉलेट का यूज़ कीजिए, बहुत बेहतर रहेगा। वॉलेट में आप पेटीएम को यूज़ कर सकते हैं और IRCTC का जो वॉलेट है उसको भी आप यहाँ पे देखिए, ये हमारा वॉलेट बैलेंस है 100 रुपये सिर्फ, इसमें इसलिए ओके नहीं होगा। तो जैसे ही आप इसे आगे पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद हम बैक आ जाते हैं। फिर उसके बाद आपको कोई ड्रेस नहीं, आपका कंफर्म टिकट हो जाएगा। उसके बाद आपको के सामने माई बुकिंग जो ऑप्शन बना हुआ है, इस पर आपको टिकट जो बुक होगा आपका यहाँ पे आपका शो होने लगेगा। और उसके बाद अगर दूसरी तरीके से आपको चेक करना है तो माई अकाउंट्स ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर देखिए माई ट्रांजेक्शन ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पे माई बुकिंग ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ से आप अपने टिकट को देख सकते हैं, उसको आप सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि आप ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। IRCTC मोबाइल एप्लीकेशन से आप ट्रेन टिकट को बहुत ही आसान तरीके से बुक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।